गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं स्मिता। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी नहीं है। तो हमारा आंसर है चंबल घाटी। यह भ्रंश घाटी नहीं है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से है, लेकिन चंबल नदी जो है भ्रंश घाटी नहीं बनाती है। ठीक है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू शहर के पास से जनापाव की पहाड़ियों से होता है। यह विंध्यन क्रम की रेंज है। यह नदी बीहड़ भूभाग में प्रवाहित होती है और बीहड़ों का निर्माण अवनलिका अपर्दन के कारण होता है। ठीक है, देख लेते हैं बीहड़ किस तरह की होती हैं। ये इस तरह की बीहड़ होती हैं। ठीक है, और अवनलिका अपर्दन, जब पानी का बहाव तेज होता है तो मिट्टी जो है वो बीच में से पानी के साथ बह जाती है और नालियाँ टाइप की बन जाती है। इन्हीं को अवनलिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो पूरी चंबल नदी जो है वो अवनलिका अपर्दन द्वारा बनी है। ठीक, इसमें चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदा, सोन घाटी और ताप्ती घाटियाँ, ये तीनों ही भ्रंश घाटियाँ हैं। भ्रंश घाटी शिलाकृति है तथा निर्माण विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इनमें दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी भाग नीचे की ओर धसक जाता है। क्या होता है, जब भ्रंशन की प्रक्रिया होती है तो चट्टानों में आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि चट्टानों के ऊपर का भाग जो कि तो खड़ा रहता है और मध्य का भाग नीचे धसक जाता है और इस धसे हुए भाग में ही पानी प्रवाहित होने लगता है। इसी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी की विशेषता होती है कि भ्रंश घाटी लंबी, सक्रिय व गहरी होती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम मैप की सहायता से देख लेते हैं। देखिए, ये है सोन नदी जो कि यहाँ अमरकंटक के पास से निकलती है, और ये है नर्मदा नदी और इसी के दक्षिण में ताप्ती नदी है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है और सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। ठीक, और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी यहीं पर स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में यह स्थित है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। चलो मैप की सहायता से देख लेते हैं। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसी में महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। कैमूर पहाड़ियाँ नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित विंध्य श्रेणी का एक भाग हैं। ऊपर विंध्याचल दिखाई दे रहा है हमें, और ये विंध्याचल पर्वत फैला है, इसी में कैमूर पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती, यानी कि चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। चंबल नदी की उत्पत्ति अभी हमने बात की थी, थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं। मानपुरा ग्राम, ठीक है, और तहसील महू और जिला इंदौर की जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और इसकी प्रवाह दिशा उसके उद्गम स्थल से उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है। ठीक है, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो कि 3 राज्यों से होकर बहती है। एक तो हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के 3 राज्यों, ठीक है, में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी मध्य भारत के पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदियों में बोई, बना, मेस तथा दाईं ओर से पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी की कुल लंबाई 1040 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाईं ओर से बना और मेज इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और दाईं ओर से काली सिंध और क्षिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं, और इसकी टोटल लंबाई 1040 किलोमीटर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा झाबुआ। ठीक, अब हम इसे मैप की सहायता से देख लेंगे। ये है झाबुआ। ठीक है, झाबुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ राजस्थान है और नीचे की तरफ गुजरात है। जनजाति बहुल झाबुआ की सीमा गुजरात तथा राजस्थान राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यह मुख्यतः आदिवासी जनजाति भील और भीलाला रहते हैं तथा कोठियाला आदि जनजातियां रहती हैं। ठीक, उसके बाद है यह जिला आदिवासी हस्तशिल्प मुख्यतः बांस से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किन वस्तुओं के लिए? बांस से बनी वस्तुओं के लिए। इमेज की सहायता से भी हम देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये देखिए, ये है अलीराजपुर। ठीक है, और इस तरफ महाराष्ट्र है और इस तरफ है गुजरात। ठीक, तो ये दोनों ही सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। फिर है मंदसौर और रतलाम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राजस्थान सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये तो है रतलाम और इसी के ऊपर है मंदसौर, तो ये दोनों राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? मतलब किन जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1955 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी तथा 1973 में से बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, बायसन, बारहसिंगा, नीलगाय आदि जानवरों का प्रवास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो आंसर है अखबारी कागज। नेपा नगर में अखबारी कागज बनाए जाते हैं। यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपा नगर में कागज उद्योग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। यह अखबारी कागज का उत्पादन करता है और यहाँ वर्ष 1955 से अखबारी कागज बनना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्थापित कारखाने का नाम नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल है। ठीक है, इस कारखाने का नाम क्या है? नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं एंड पेपर मिल। ठीक, नेपा नगर में स्थित मंदार कारखाना अखबारी कागज का उत्पादन करता है और इसकी उत्पादन क्षमता 88,000 मीट्रिक टन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 78 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है या फिर मध्य प्रदेश का राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर जबलपुर लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु पूर्णतः मानसूनी प्रकार की है। सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर है तांबा। मध्य प्रदेश में मलाज खंड तांबा उत्पादन से संबंधित है। यह बालाघाट जिले के बहर तहसील में स्थित मलाज खंड राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी खुली खदान है। ठीक है, मलाज खंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक खदान है और यहाँ देश का सर्वाधिक तांबे के भंडार मौजूद हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। ठीक है, मलाज खंड ताम्रपेटी में तांबा अयस्क, ग्रेनाइट और कियोराइट सेल से प्राप्त होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि मलाज खंड में जो तांबा अयस्क है वो किस
चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट और कियोराइट सेलों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो आंसर है अलीराजपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अलीराजपुर जिले में है, जबकि कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला धार है। ठीक है, चलिए अब हम करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में रायमोना नाम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? आंसर है असम। असम में रायमोना नाम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इससे पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। पहला है मानस नेशनल पार्क, दूसरा है ओरंग नेशनल पार्क, तीसरा है नमेरी नेशनल पार्क, चौथा है काजीरंगा नेशनल पार्क और 5वां है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद यह विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व महासागरीय दिवस 8 जून 2009 को बनाया गया था। और विश्व के 5 महासागरों के नाम देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, चलिए अब हम इसे इमेज की सहायता से भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और ये है अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। फिर है हिंद महासागर, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। फिर है अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है। और फिर है आर्कटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। अब्दुल्ला शाहिद जी को संयुक्त महासभा का 76वां अध्यक्ष चुना गया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें 193 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? आंसर है राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। दिल्ली में 45+ यानी कि 45 साल से ऊपर वाले लोगों को अगले 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन का पहला डोज देना है एनी हाउ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय कंपनियों को 2G दवा बनाने की तकनीक ट्रांसफ़र करने की तैयारी की है? तो आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1958 में हुआ था। DRDO पे हम पहले भी काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है एडमिरल राजेश पेंडरकर। ठीक है, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटरी जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है? तो उत्तर है केरल। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी कार्यक्रम शुरू किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम उन क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करते हैं जो आपको कल होमवर्क में प्रिपेयर करके कमेंट्स बॉक्स में जिनके आंसर भेजना है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, मऊ, सारंगपुर, सुजालपुर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर या फिर डिंडोरी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? मोर, मुरहैन, शाही बुलबुल या फिर तोता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, मानसिंह ने या इनमें से किसी ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कंप्यूटर पर लिखित लिंक
जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहा जाता है? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज या बुकमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है वह क्या कहा जाता है? सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल या वायरस। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन या माइक्रोफोन। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? महिला विकास, कृषि, बाल विकास या फिर उद्योग से। ठीक, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? IMF, IFC, IFAD और IIMA। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।